नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर किया पलटवार। कहा, राज्यपाल जी सब करें, बस राजनीति न करें। स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति टेनिस टूर्नामेंट का राजधानी रायपुर में हुआ समापन। सीजीओए के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो के योगदान को किया याद। और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का जन्मदिन। विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने घर पहुंचकर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति का मुद्दा सियासी हो चला है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल जी सब करें, बस राजनीति न करें। यह छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ियों की मांग का समर्थन करते हैं। राज्यपाल जी हमारे हैं, वे हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं। क्या हम अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? गौरतलब है कि सुश्री राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शुक्रवार को विश्वविद्यालयों में स्थानीय कुलपतियों की मांग पर कहा था कि कुलपति नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल का है। राज्यपाल के 14 से 9 विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति हैं। देखिए, तृतीय चरण का मतदान तो कल हो जाएगा और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चरण अब के लिए सब लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि दूसरे 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई है। तीसरे चरण में भी रिजल्ट करीब करीब वैसे रहना है। अब संकेत ये आने शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे, शायद उससे उबर गए हैं लगता है, और फिर से आई, अच्छी बात है। और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा। हाँ, पुरंदेसी जी ने वहाँ जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो गई। किसी भी बड़े नेताओं को राजधानी के नहीं बुलाया गया है बैठक। 15 साल रहे रमन सिंह को भी आमंत्रित नहीं किया गया है बैठक। बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है और ये पुराने जो लोग हैं उसको दरकिरार करना चाहते हैं। जो इतने साल तक रहे हैं उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार उनकी पार्टी के द्वारा हो रहा है, ये तो बेहद चिंतनीय है। सर, ये छत्तीसगढ़ के लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए? अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में, वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। हाँ, तो ठीक है ना, तो हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चली जाती हैं। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, किसको क्या करना है वो अलग बात है, वो राजनीति करना बंद करे। जो राजनीति कर रहे हैं ना वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। सर, ये रेत और सीमेंट के दाम लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं, क्या लगता है क्या? देखिए, जहाँ तक सीमेंट की बात है वो हमारे हाथ में है नहीं, भारत सरकार के अधीन है। दूसरी बात ये है कि रेत के मामले में लगातार शिकायत हो रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, और उसमें कार्रवाई की गई तो उसके थोड़ा सा ये रिएक्शन हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, और वो रेकी करके गए हैं क्या बेचना है, और एयर इंडिया तो बेच चुके हैं। जब यहाँ आए कुछ दे के जाना था, आए बजट समझाए, क्या बजट समझाए? कुछ समझ आया बजट? जो प्रस्तुत करने वाले उसको समझ नहीं आया तो उनको क्या समझ आएगा, और छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या समझाएगा? आखिर छत्तीसगढ़ को दिया क्या है जो वो बताने आए थे? तो छत्तीसगढ़ को कुछ दिए तो है नहीं जिसके बारे में बात करें वो। उनको जवाब देना चाहिए केजरीवाल को। अभी बोलते हैं कि 12,000 स्मार्ट क्लास बना है, 75 साल में नहीं बना। तो स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट ही अभी आया है।
हाल फिलहाल आया, कुछ वर्षों पहले आया है, उसके पहले तो नहीं था। तो 75 साल पहले स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं था। केजरीवाल का हवा से ले आते, जब आया तब चालू किया ना। स्मार्ट क्लास तो हमारे यहाँ भी है, कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। उनको कुमार विश्वास के सीधा सीधा जवाब देना चाहिए, दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। ये देश के एकता से जुड़ा हुआ है, अखंडता से जुड़ा हुआ है, सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए दाएं बाएं नहीं करके सीधे उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस और भाजपा भी उनको बदनाम करने की साजिश कर रही है, इसी को लेकर। वो भारतीय जनता पार्टी बी टीम है, जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं यार। अब केंद्रीय मंत्री जी इतना झूठ बोलेंगे उम्मीद नहीं था। हमारी जो डिमांड है उसको देख लीजिए, सप्लाई कितना किया है, और आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। तो वो तथ्य चीख चीख के बोल रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति टेनिस टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस टूर्नामेंट का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति टेनिस अकादमी रायपुर देवेंद्र नगर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश में टेनिस के विकास और स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो के योगदान को याद किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती रेखा सेंटियागो एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अवतार जुनेजा उपस्थित थे। यहाँ हम आपको बता दें कि स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन देवेंद्र नगर टेनिस कोर्ट में 16 से 19 फरवरी 4 दिवसीय किया गया था। इस प्रतियोगिता में युगल मुकाबले खेले गए, जिसमें भिलाई, धमतरी, बिलासपुर सहित बड़ी संख्या में रायपुर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में 65 प्लस में अवतार जुनेजा व ब्रह्मा जादवानी की जोड़ी, वहीं 55 प्लस में पी मथानी व सुधीर वर्मा, 45 प्लस में सूर्यकांत खंडेलवाल व सचेत और 35 प्लस में हेनरी सेंटियागो व भारत पटेल की जोड़ी ने विजेता का खिताब जीता। 4 दिवसीय टूर्नामेंट के समापन पर सीजीओए के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो टेनिस के पर्याय थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके रोम रोम में टेनिस बसा करता था। उन्होंने उनके परिवार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके चले जाने के बाद टेनिस के विकास का सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि उनका पूरा परिवार आज भी टेनिस के लिए पूरी तरह समर्पित है। स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति टूर्नामेंट में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन के दिशा निर्देश पे ये आयोजन किया गया और इसमें कई खिलाड़ियों ने, पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा है और लॉरेंस भाई की स्मृति में किया गया। उनका पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित था। उनकी उपलब्धियों को टेनिस में भुलाया नहीं जा सकता। टेनिस और लॉरेंस भाई एक दूसरे के पर्याय थे। पूरा परिवार एफएक्स सेंटियागो से लेके जेडिन, उनके पोते तक, मैं ये कहूँगा कि उनके रोम रोम में टेनिस बसता है और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि उनके नाम पे टूर्नामेंट की एक शुरुआत कर, लगातार चलता रहेगा और इस अवसर पे सभी विजयी खिलाड़ी मेरी शुभकामनाएं। टेनिस समापन के मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपने संबोधन में पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि जब वे आरडीए में इंजीनियर थे तब लॉरेंस सेंटियागो ने उनसे देवेंद्र नगर में टेनिस कोर्ट बनवाने की मांग की थी। उन्होंने उस समय के पार्षद कुलदीप सिंह जुनेजा से मिलकर टेनिस कोर्ट के लिए जगह दिलवाने का प्रयास किया। जगह मिलने के बाद लॉरेंस सेंटियागो के प्रयासों से टेनिस कोर्ट बना। इसके बाद लॉरेंस सेंटियागो ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ कई खिलाड़ियों को प्रशिक्षित भी किया। बहरहाल विजय प्रतिभागियों को सीजीओए के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने ढेरों बधाइयां दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। प्रचार के दौरान धर्मेंद्र यादव अपने ननिहाल मरियाडी भरेटा पहुंचे और स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात कर बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी धर्मेंद्र यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में पूरी तरह से व्यस्त हैं। चुनाव अभियान से कुछ वक्त निकालकर धर्मेंद्र यादव अपने ननिहाल मरियाडी भरेटा पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात कुछ समय के लिए स्कूली बच्चों के बीच पहुंचे और उनके साथ वक्त बिताया।
इधर आके ना बैठते थे सब लोग, ठीक है। अभी हम बाहर रहते हैं, हम भिलाई में रहते हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हाँ, हम पैदा भी यही हुए हैं, इसी गांव में, मरियाडीह में, ठीक है। हम ये जो हमारे मामा है ना, वो प्रधान थे, नाना, सब लोग। कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, सब बच्चे। लेकिन तुम लोग पढ़ना बेटा, ठीक है। हम लोग भिलाई में रहते हैं, छत्तीसगढ़ भिलाई है ना, वहां रहते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम सुना है? नहीं सुने? भिलाई स्टील प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, जहां पर लोहा बनता है, लोहे का कारखाना है। वहां हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारा पैदा हम यही हुए हैं। और वहां पर हमारा छोटा भाई विधायक है कांग्रेस से, और हम भी नेता हैं, ठीक है। ये तो है हमारे, ये देखो, ये मेरे छोटे वाले भाई की बेटी है, ये प्रधान जी की। ये तो पहचानती होगी। पहचान गए? अच्छा, चलो बढ़िया है। चलो, कितने बच्चे यहाँ पर? 104। चलो बढ़िया। सब लोग को भी बिस्किट और चॉकलेट खिलाते हैं, बोले खरीद लेंगे, ठीक है। हमारी तरफ क्या बोलोगे? मेरा नाम बबलू है। क्या बोलोगे सब लोग? अरे मेरा नाम बबलू नहीं, बबलू मेरा नाम है। तुम लोग मेरा नाम क्यों बोलोगे? ठीक है, आपका नाम है। मेरा घर में नाम बबलू है, और बाहर धर्मेंद्र यादव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो हम लोग सब लोग यहाँ रहे हैं। तुम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा, बचपना याद आ रहा है, ठीक है। ये मेरे भाई की बेटी है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। आज इलाहाबाद की पश्चिम विधानसभा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए जनसंपर्क किया गया, और उसी जनसंपर्क के अंतर्गत आज मैं जहां पैदा हुआ था, मेरा ननिहाल गांव मरियाडीह, आज वहां पहुंचा। और बचपना बीता है मेरा। क्लास 2 तक मैं यहाँ CATC एयरफोर्स का स्कूल है, यहाँ पढ़ा भी हूँ, और बहुत लोगों से मुलाकात हुई, सबसे आशीर्वाद लिया, और काफ़ी परिवार के लोगों का ध्यान आया, ननिहाल पक्ष के लोगों का, और सभी से समर्थन मांगा, और कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाए। बहरहाल धर्मेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है और कांग्रेस की सरकार बनने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिला केबल ऑपरेटर संघ ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई देने सेक्टर 5 स्थित उनके निवास स्थान पहुंचे और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए विधायक देवेंद्र यादव के दीर्घायु होने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शासकीय अस्पताल सुपेला में 20 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड बनाने कार्य आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर कार्य आदेश जारी कर दिया जा चुका है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर पोयाम सिंह ने आयुक्त को अवगत कराया और बताया कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशन में 20 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड तैयार करने कार्य आरंभ किया जा चुका है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण आइसोलेशन वार्ड के लिए किया जाएगा, जिसमें कोविड के मरीजों का उपचार होगा। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी।
शासकीय अस्पताल सुपेला जो शहर का प्रमुख हॉस्पिटल है, उस पर माननीय आयुक्त महोदय ने निरीक्षण किया। वहाँ पे निगम का जो धन्वंतरी योजना के तहत में मेडिकल स्टोर है वो निगम उसका निर्माण कर रहा है और इसी के तारतम्य में आयुक्त महोदय ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टर प्याम सिंह जो वहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने माननीय आयुक्त महोदय को अवगत कराया कि 20 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड जो है वो माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर बनाया जाना है, जिसका कार्य जारी हो चुका है। इसके अलावा एटीपी जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जो गंदे पानी को रिसाइकल करके शुद्ध पानी में तब्दील करेगा और उसका उपयोग अन्य माध्यमों से किया जाएगा, इसके बारे में डॉक्टर पीएम सिंह ने बताया। उसकी कार्य प्रगति पर उनको जानकारी दी। माननीय आयुक्त महोदय ने ओपीडी, ऑपरेशन कक्ष और कोल्ड चेन, कोविड जांच, इन सभी और पार्किंग स्थल, इन सभी चीज़ों को मुआयना करके अच्छी बेहतर प्लानिंग बनाने के निर्देश जो हैं वो जोन आयुक्त और जो प्रभारी हैं उनके समन्वय को करने के लिए दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने वैक्सीन की उपलब्धता एवं गोल्ड चेन सिस्टम को भी देखा और प्रतिदिन लगने वाली वैक्सीन के आधार पर व्यवस्था बनाए रखने निर्देशित किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं,
साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम गिधवा में अवैध लकड़ी तस्करी के शक में ट्रैक्टर रोकने वाले पुलिस कर्मियों को डरा धमकाकर गृह मंत्री और एसपी को संबोधित करते हुए अश्लील गाली देने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी और ग्राम पंचायत नवागांव निवासी ललित साहू को शुक्रवार को पुलिस की टीम ने जेवरतला डोंगरगांव मुख्य मार्ग में घेराबंदी कर गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि पिनकापार पुलिस चौकी के आरक्षक द्वारा बाजार चौक स्थित चेक पोस्ट पर लकड़ी से भरा ट्रैक्टर को रोककर बातचीत करने के दौरान ट्रैक्टर मालिक के पुत्र ललित साहू पहुंचा और पुलिस आरक्षकों से गाली गलौज कर मैं गृह मंत्री का आदमी हूं, तुम्हारा एसपी सलाम ठोकता है, तुम्हारी क्या औकात है, ऐसा कहते हुए गाली गलौज कर धक्का मुक्की और धमकी चमकी देकर चला गया था। नगर निगम आयुक्त ने 2 सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण, सफाई और केयर टेकर नहीं होने पर संचालन एजेंसी को निरस्त करते हैं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग नगर पालिका निगम प्रशासन ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर निगम अधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह सफाई व्यवस्था देखने आयुक्त हरीश मंडावी ने निरीक्षण के दौरान 2 सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण करते हुए सफाई और केयर टेकर नहीं होने पर तत्काल संचालन एजेंसी लक्ष्मी नारायण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वार्ड 54 पोटिया में संचालित शौचालय में केयर टेकर द्वारा साफ सफाई व्यवस्था एवं नल पाइप टूटा हुआ पाया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए इसे निरस्त करने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश देकर कहा खुद उपयोग कर सके ऐसा साफ सुथरा व्यवस्था की जाने की जरूरत है। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी को फील्ड पर रहकर भी सभी सुलभ शौचालय संधारण करने के बाद वार्ड के पार्षद और संचालन एजेंसी महिला समूह से सत्यापन प्रमाण पत्र जरूर लें। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी आपके वार्डों में शौचालय का निरीक्षण कर वहां की खामियों को जांच कर फोटो खींचकर भेजें। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने इंजीनियरों को दी गई जिम्मेदारी अधिकारी स्वच्छता सर्वेक्षण की गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे। आयुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्वच्छता निरीक्षक को क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संपादित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क पर बेतरतीब फैले हुए झिल्ली प्लास्टिक पन्नी को उठवाने के भी निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सभी जरूरतमंदों को पेंशन और आवास योजनाओं का लाभ देने की मंशा को लेकर 21 फरवरी को दुर्ग में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच करेगा प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों, विधवाओं, निराश्रितों, दिव्यांगों आदि के लिए पेंशन की अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हजारों जरूरतमंदों ने पेंशन के लिए आवेदन जमा किए हैं, किंतु इन्हें पेंशन के लिए इसलिए अपात्र बताकर पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखा गया है क्योंकि इनके नाम 2021 के बीपीएल सूची या 2011 के सर्वे सूची में नहीं है। 10 और 20 वर्ष पुरानी सूची का हवाला देकर आज के जरूरतमंदों को लाभ से वंचित करना अनुचित है। शासन द्वारा प्रतिमाह मात्र 300 रुपए की राशि दी जाती है, वह भी नियमित रूप से नहीं मिल पाती।
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की थी। राज्य में कांग्रेस की सरकार बने 3 साल से अधिक हो गए हैं, किंतु पेंशन की राशि बढ़ाने का वायदा पूरा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों जरूरतमंदों ने नगरीय निकायों और पंचायतों में आवेदन जमा किए हैं। सूची में भी उनके नाम शामिल हैं। फिर भी अधिकांश को योजना का लाभ नहीं मिला है। कुछ लोगों को लाभ मिला भी तो किसी एक सिर्फ किस्त और किसी 2 की किस्त राशि ही मिल पाई, जिसके कारण उनके आवास पूरे नहीं हो पाए हैं। पूरी राशि मिलने की आस में अनेक लोग कर्ज में डूब गए हैं। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने आवास और पेंशन के मुद्दों पर 21 फरवरी को दुर्ग में प्रदर्शन करने का मन बनाया है। इस संबंध में राजकुमार गुप्त ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की पेंशन योजनाएं वृद्धजनों के लिए, निराश्रितों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए संचालित की जा रही है। पिछले कुछ सालों से हजारों लोगों ने जो पेंशन के जरूरतमंद हैं, उन्होंने पंचायतों में और नगरीय निकायों में पेंशन के लिए आवेदन लगाया हुआ है, किंतु उन्हें इसलिए पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है कि उनके नाम 2001 के बीपीएल सूची में या 2011 के सर्वे सूची में नहीं है। ये 10 साल 20 साल पहले बनाया हुआ सूची है, जिसके कारण आज के जरूरतमंदों को पेंशन के लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा किया था कि पेंशन की राशि जो आज लगभग 300 रुपये प्रतिमाह मिल रही है, उसे बढ़ा करके 1000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बने 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आज तक राज्य सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाने का वायदा जो है पूरा नहीं किया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। हजारों जरूरतमंदों ने आवेदन जमा किया हुआ है पंचायतों में, नगरीय निकायों में, मगर अधिकांश लोगों के आवेदन फंड की व्यवस्था नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों को योजना का लाभ मिला भी है, आवास बनना चालू भी हुआ है, किसी को 1 किस्त, किसी को 2 किस्त। इस प्रकार से आधी अधूरी राशि हितग्राहियों को दी गई है, जिसके कारण उनके मकान पूरे नहीं हो पा रहे हैं और अनेक हितग्राही जो हैं कर्ज में डूब गए हैं। हमने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की ओर से आवास और पेंशन के मुद्दे को उठाने का फैसला किया है और आने वाले 21 तारीख को यानी परसों छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच द्वारा दुर्ग में आवास और पेंशन के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा और शासन से हम पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग करेंगे। सर्वे सूची से जो अनिवार्यता है नाम होने का, उसको हटा करके सूची को अद्यतन हर साल करने की मांग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में कोटा के पास ग्राम भैंसाझार के जंगलों में आजकल वन माफियाओं का आतंक छाया हुआ है। भैंसाझार के जंगलों से वन विकास निगम के अधिकारियों ने मुखबिर की सूचना पर इमारती लकड़ी के गोलों को ट्रैक्टर में क्रेन पैडलर के माध्यम से भरते हुए पकड़ा। इमारती लकड़ियों के साथ दोनों वाहनों के ड्राइवरों को भी पकड़ा गया। इस मौके पर किसी ने भी लकड़ी तस्कर के पकड़े जाने की बात वन विकास निगम के अधिकारी नहीं बता रहे हैं, जिससे मामला संदेहास्पद हो गया है। मामले की जांच में आए डिप्टी डीएम चुनेश्वरी शिंदे ने ग्रामीणों ने डिप्टी रेंजर की शिकायत की, जिस पर डीएम चुनेश्वरी शिंदे और रेंजर संता कश्यप ने रेंजर को डांट फटकार लगाई। जो मिला है कार्रवाई आगे कर रहे हैं। मौके पे देखो 5 नग साल के मिले हैं, जो 150 है ना। किस क्षेत्र पाया गया मैम? ये बछेली बीच है ना, आरएफ एरिया, एक तो आरक्षित एरिया में आता है। तो क्या पाया गया वहाँ पे? कितना है गोला है, किस लिए काटा गया, क्या है? ये लोग जैत खाम के नाम से मस्तूरी गांव है, वहाँ के कुटेला गांव से आते हैं।
तो धार्मिक काम है करके ये लोग 5 जैत खाम के लिए काट लिए। 5 मिला हमको तो मौके पे। गाड़ियाँ कौन कौन सी जब्ती बनाई थी? गाड़ी अब ये 2 गाड़ी मौके पे मिली है तो इनको हम जब्त कर रहे हैं। कौन कौन सी गाड़ी में? हाँ, एक ये है, पीछे है ट्रेलर है ना, और एक गाड़ी है सामने जो पोकलेन है। आप लोगों द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, आगे कार्रवाई तो की जाएगी भाई, जो अपराध है भाई परमिशन लेना था, है ना। इनका कहना है गांव वाले अज्ञानतावश, हम तो डीएफओ कार्यालय में गए थे, वहां से जानकारी मतलब पावती वो लिए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन दे के अनुमति लिए हैं। अब इनको गांव वाले को नहीं पता है कि वो सील लगा है, पावती मिला है, ये सोच रहे हैं कि हमको परमिशन मिल चुका है करके। हाँ, हमको लेटर दिखा रहे परमिशन मिला है, डीएफओ सर का सील लगा है करके। फिर हम उनको बताएं कि नहीं वो सील नहीं होता भाई, वो तो पावती होता है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? किसको किसको गिरफ्तार किया गया, क्या है कुछ? गिरफ्तार तो देखो ड्राइवर तो तुरंत, ड्राइवर था साथ में, सब भागने वाली बात नहीं थी। फिर तुरंत दोनों गाड़ी के जो मालिक है ना वो लोग तुरंत आ गए। कहाँ के हैं मैडम ये लोग? ये इन लोग कहाँ के कहाँ बताएं? बिलासपुर के तो है प्रॉपर, पर मालिक वाले आ गए, उनको बोले कि देखो मैडम, हम लोग से बोला गया कि पूरे गांव वाले हैं समूह, धार्मिक कार्यों के लिए है। कहाँ ले जाए जा रही थी लकड़ी? मस्तूरी, वही कुटेला गाँव में। तो अभी ड्राइवर लोग सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, बाकी और कोई नहीं हुआ? नहीं, गाँव वाले पूरे समूह में आ गए ना, वो किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। तो अभी कितने लोग आपके अंदर में अभी गिरफ्तारी में है? देखो नाम तो हमने लिखे हैं, कम से कम 29 लोग का नाम लिखे हैं गांव वाले का, बट उसमें से एक भी, जैसे कि शुरू में सरपंच भी बोल रहा था मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, सरपंच प्रतिनिधि, हमने बोला मौके में किनको पाया गया? हाँ, सरपंच प्रतिनिधि मौके में तो सारे वही बोल रहे ना, पूरे गाँव के थे। उन सब का नाम लिखे हैं, वही है अभी अंदर में, आगे की कार्रवाई करते हैं। दुर्ग निगम क्षेत्र में निवासरत परिवारों के राशन कार्ड के लिए 1 मार्च तक बनाए जाएंगे राशन कार्ड। वंचित परिवार निर्धारित शिविर में पहुंचकर बनवा सकते हैं अपना राशन कार्ड। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र सीमा अंतर्गत राज्य शासन की मंशा के अनुरूप क्षेत्र अंतर्गत छूटे हुए परिवार के नवीन बीपीएल राशन कार्ड बनवाने हेतु 32 वार्डों में शिविर लगाया गया है, जिसके चलते शहर के विभिन्न वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें कुल अब तक 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राथमिकता के 10 आवेदन और एपीएल कार्ड के 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी कड़ी में निगम सीमा अंतर्गत छूटे हुए परिवार का नवीन एपीएल बीपीएल राशन कार्ड शिविर बनाया जा रहा है। इस संबंध में निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कहा, राज्य शासन की मंशा के अनुरूप छूटे हुए परिवार का नवीन एपीएल बीपीएल राशन कार्ड बनवाने का शिविर निगम क्षेत्र के वार्डों में किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध भी किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएसपी के प्रवर्तन विभाग नगर सेवाएं द्वारा संपदा न्यायालय से डिक्री पारित रिसाली सेक्टर के आवास क्रमांक 93 को सील कर संपदा न्यायालय के सुपुर्द किया गया। साथ ही विभिन्न सेक्टरों में अवैध रूप से काबिज 20 कब्जेधारियों को नोटिस देकर समय सीमा के अंदर कब्जा खाली करने निर्देश दिए। एक अन्य कार्रवाई में टीम द्वारा खुर्सीपार में नवीन महाविद्यालय के समीप बन रहे अवैध निर्माण को ढहाने कार्रवाई की गई। बहरहाल विभाग के अधिकारियों ने बीएसपी की जमीन पर हुए कब्जे को ढहाने और मकानों में अवैध रूप से निवासरत लोगों को खदेड़ने निरंतर कार्रवाई करने की बातें कही। रिसाली इस्पात नगर के गणेश पंडाल पर पूरे दिन महिलाओं और बच्चों का जमावड़ा लगा रहा। महापौर कैनवास पर रंग बिरंगी तस्वीर को देख प्रतिभाओं को सराहा और कहा कि लोगों ने जिस तरह कल्पनाओं पर रंग भरा है उसी तरह शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने सम्यक प्रयास किए जाने की जरूरत है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर रिसाली क्षेत्र में आजीविका मिशन द्वारा अलग अलग दिन में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस्पात नगर के गणेश पंडाल में चित्रकला प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता एवं भाषण लिखो प्रतियोगिता आयोजन किया गया। देर शाम महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंचोड़ एवं MIC के सदस्य आयोजन स्थल पर पहुंचे और कलाकारों का मनोबल बढ़ाते हुए रंगोली व चित्रकला का अवलोकन किया। इस दौरान प्रथम आए कलाकारों को अलग से कार्यक्रम कर सम्मानित करने की घोषणा की गई। कबाड़ से बनाए कलाकृति आयोजन में इस्पात नगर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने ऐसी कलाकृति का प्रदर्शन किया जिसे अनुपयोगी वस्तुओं से बनाया गया है। महिलाओं ने बताया कि वे रद्दी पेपर से पैकेट, टूटी फूटी पाइप से गुलदान के अलावा कपड़े के बैग, झोला एवं अन्य कबाड़ से सजावटी सामान बना रही हैं। हमारा जिसमें एक छोटा सा परिवार है, उसमें 7 मेंबर है, उनकी तरफ से है। ये हमने एक हायर किए थे, हाँ उनसे उसका जो हम देख लेते हैं उसका भी ये पूरा एक जो बोरा होता है वही है सर, वही है। जी हाँ यही चीज़ है। ये नॉर्मली एक थर्मोकोल होता है, उसी को कट करके उसके ऊपर। नगर निगम द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वेक्षण पश्चात दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है। सर्वेक्षण में छूटे हुए लोग जोन कार्यालय में दावा आपत्ति कर सकते हैं। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण उपरांत छूटे हुए लोगों को दोबारा मौका दिया जा रहा है, जिसके लिए दावा आपत्ति जोन कार्यालयों में ली जा रही है। साथ ही आवेदन देकर नाम जुड़वाया जा सकता है। इसके लिए सभी जोन कार्यालयों में दावा आपत्ति लेने का कार्य आरंभ किया जा चुका है। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो हमारे यहाँ QDC का काम जो चल रहा है, उसके तहत में सर्वेक्षण हुआ है और सर्वेक्षण के उपरांत 8 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का काम जो है वो दावा आपत्ति के लिए किया गया है। हर जोन कार्यालय में, निगम के अनुभाग कार्यालय में दावा आपत्ति लिया जा रहा है। जो ऐसे लोग हैं जो इसमें छूट गए होंगे वे दावा आपत्ति कर सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। जो जरूरी रिक्वायरमेंट है जैसे राशन कार्ड हो गए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये ला करके आवेदन करके वो अपने नाम जुड़वा सकते हैं। ये उनके लिए मेरे ख्याल से अंतिम मौका होगा, तो ये अच्छी बात है कि उनको छूटे हुए लोगों को इसमें मौका मिलेगा। गौरतलब है कि पूर्व में नगर निगम द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें कुछ मापदंडों को पूरा करे हितग्राही छूट गए थे। इन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।
भारत विकास परिषद के जिला इकाई द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में परिषद के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हुए और उपस्थित लोगों ने भविष्य में होने वाले समाज उपयोगी कार्यों पर चर्चा करी। भारत विकास परिषद की वार्षिक बैठक में प्रमुख रूप से केपीएस के डायरेक्टर MM त्रिपाठी, अनिल कुमार डागा, राधे कृष्ण शारदा, डॉक्टर सुनीता शिवचरण गोयल सहित अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परिषद द्वारा अब तक जिस तरह से सामाजिक विकास के लिए कार्य किया जाता रहा है, उसे और सुदृढ़ बनाने हेतु निर्णय लिया गया। समाज में समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना एवं उनके हित में कार्य किए जाने पर बल दिया गया, जिससे सबके अंदर राष्ट्र हित की भावना जागृत हो और अब प्रेम उत्साह पूर्वक एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक सुंदर स्वच्छ भारत देश का निर्माण करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाए। बैठक की जानकारी भारत विकास परिषद के जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला ने न्यूज टीम को दी। भारत विकास परिषद के भिलाई इकाई द्वारा एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य यही था, संस्था द्वारा जो जनहितार्थ कार्य किया जाता है, जो जन कल्याणकारी कार्य किया जाता है, उस पर विचार किया जाए और विचार करके कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसे और जन उपयोगी बनाया जाए। तो संस्था ने निर्णय लिया कि इस बार जो है सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाए और उन गरीब तबके के लोगों को जो किसी गरीबी के कारण या किसी और कारण से शादी नहीं कर पाते हैं, उन बेटियों का हाथ पीले किया जाए। तो संस्था ने इस उद्देश्य से किया। और दूसरा, जो हम लोग वृक्षारोपण किए थे अभी बारिश के समय में, अब बारिश धीरे धीरे खत्म हो रही है, गर्मी आ रहा है, तो कैसे उन वृक्षों को पानी दिया जाए और कैसे उन्हें जीवित रखा जाए, इन सब बातों को लेकर के सम्मेलन में बात हुई। और भी जो संस्था के वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए और उद्देश्य यही है कि समाज में हर व्यक्ति को उत्थान किया जाए, कैसे हम अब जो प्रेम और भाईचारा को बनाया जाए, कोई छोटा ना हो कोई बड़ा ना हो, सबको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के भिलाई इकाई द्वारा सम्मेलन किया गया। उद्देश्य यही है, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें और हमेशा राष्ट्र हित की भावना जागृत करते रहें। भारत विकास परिषद द्वारा लगातार लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने हेतु कई सामाजिक उत्थान से भरे कार्य किए जाते रहे हैं एवं परिषद ने इस बैठक में इन्हीं कार्यों को और ठोस रूप देने के लिए कार्य योजना बनाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।